नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना स्थित डॉक्टर अरुण शाह शिशु रोग विशेषज्ञ। आइए जानते हैं बदलते हुए मौसम पर इन्होंने क्या सलाह दी, मौसम जो बदल किस रही तरह है, से दिन बच्चे में कभी बारिश कभी धूप, रखना रात है। में भी ठंडी देखते हवा रहे चलती है। स्वतंत्र इससे तक न्यूज़। लेकर के धन्यवाद। कैसे लोग अपने बच्चे को बचाव करेंगे, इसके लेकर क्या कुछ सुझाव देंगे? बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां होती हैं और अभी जो बदलता हुआ मौसम है जिसमें कि कभी तापमान बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो निश्चित रूप से इसका असर बच्चों पर देखा जा रहा है। काफ़ी बच्चे इस समय हम लोग ओपीडी में देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग देख रहे हैं कि उनको सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो रखी है, पेट खराब है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जॉन्डिस है, म्यादी बुखार है, मलेरिया भी है। मलेरिया के केसेस भी देखने को मिल रहा है और ये निश्चित रूप से इसको हम लोग कहते हैं वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। मतलब वेक्टर का मतलब हुआ कि मच्छर के काटने से डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, इंसेफ्लाइटिस भी होता है। तो ये प्रॉब्लम बारिश के बाद इसलिए होता है कि पानी जो जमा होता है, जमे हुए पानी में जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ मच्छर की ब्लीडिंग होती है, मच्छर बढ़ने लगते हैं। तो उसकी वजह से मलेरिया जैसी या डेंगू जैसी बीमारी होती है। और इस मौसम में लोग सब हम लोग के यहाँ एक अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि गलत प्रथा चल रही है कि घर का खाना लोग कम खाते हैं, बाज़ार का चीज़ लोग ज़्यादा खाते हैं। वो भी एक कारण है कि जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है। हाइजीन सैनिटेशन के प्रति हम लोग में अवेयरनेस नहीं है कि हम कितनी साफ़ सफाई से हम रहें। हम साफ़ सफाई का मतलब हो गया कि ताज़ा खाना, बासी खाना नहीं खाए, ताज़ा खाना खाए, खाना खाने के पहले हाथ धोए। हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है क्योंकि ये जो हाथ आप देख रहे हैं, इस हाथ में लाखों करोड़ों कीटाणु हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं आपको। जब तक पानी से साबुन से हम हाथ नहीं धोंगे तब तक जो दूषित पानी और दूषित खाना वो उसकी वजह से ये कभी नाक पर जाएगा, कभी मुंह पर जाएगा, कभी आँख पर जाएगा। इससे बीमारी ट्रांसमिट होती है। अगर हम इन्फेक्टेड हैं, हम संक्रमित हैं तो और दूसरों को संक्रमित करेंगे। परिवार में एक बच्चा बीमार होता है तो देखते देखते सब उससे बीमार हो जाते हैं, सबको बुखार हो जाता है। अच्छा सर, अभी जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही जॉन्डिस अक्सर बच्चे में पाया जाए, इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, वो जो जॉन्डिस जिसकी बात कर रहे हैं वो करीब अप टू 60% केसेस में होता है। वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। वो उसका कारण वो नहीं है कि कोई इन्फेक्शन है, बल्कि वो होता है बिकॉज ऑफ द हीमोलाइसिस। मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है नवजात बच्चे में, उसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन लेवल का बढ़ता है, लेकिन उसमें लीवर डिजॉर्डर नहीं होता। तो 60% बच्चे में जो जॉन्डिस होता है उसमें से ज़्यादा केस जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कोई दवा देने की। किसी बच्चे में अगर क्रिटिकल हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है, जैसे कि माना कि 3 दिन का बच्चा है, उसका सीरम बिलिरुबिन पहुँच के 15 मिलीग्राम से ऊपर चला गया, 20 मिलीग्राम चला गया, उस सब अवस्था में हम लोग कहते हैं कि उसको फोटोथेरापी की ज़रूरत है। अब तो रेयरली फोटो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की होता है। ये मान के चलिए कि इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि नवजात बच्चे को जो जॉन्डिस होता है वो जॉन्डिस जो होता है फिजियोलॉजिकल यानी कि सेल्फ लिमिटिंग जॉन्डिस होता है। उसका संक्रमण से कोई मतलब नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है उसकी वजह से होता है। किसी में जिसमें माँ ओ पॉजिटिव है या माँ RH नेगेटिव है, ऐसे केसेस में RH ABO इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उसमें जॉन्डिस बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो जो लेडी डॉक्टर जो प्रसव कराती है, अगर RH नेगेटिव मदर है तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है प्रसव के दरमियान। एक महंगा इंजेक्शन है, रीगल बोलते हैं। और बच्चा के जन्म होने के बाद हम लोग 72 घंटा के अंदर फिर माँ को दूसरा इंजेक्शन देते हैं ताकि बच्चे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो। उसी तरह सीजनल फ्रूट्स भी हुए हैं, आम भी हुआ, लीची भी हुआ, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ करने से कि रात में खाना खिला के सुलाओ, उसका असर ऐसा पड़ा कि किसी को भी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो चमकी या बेहोशी होना या मुंह से झाग निकलना या उल्टी होना, उस तरह के सिम्टम्स नहीं आए। और ये भी हम लोग ने कहा कि
कि रात में खिलाओ, सुबह में जगाओ और अस्पताल ले जाओ। यानी अगर कोई सिम्टम इस तरह का नज़र आ रहा है तो जितना जल्द हो सके उसको मतलब अस्पताल ले जाना है, ताकि कि जल्द से जल्द उसका ब्लड शुगर का एस्टिमेशन हो, इंट्रावेनस ब्लड शुगर पर दिया जाए। लेकिन बहुत ही सुखद बात है कि अब 3-4 साल से केसेस में भारी गिरावट आई है, लगभग नगण्य केसेस हो गया है। तो चमकी बुखार निश्चित रूप से जो हमारे माथे पर कलंक का टीका था वो जागरूकता अभियान सरकार के, प्रशासन के, और हम लोगों ने भी फाउंडेशन के जरिए बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया हर गांव में जाकर के, पंचायत में। तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि चमकी बुखार के केसेस में के मृत्यु इस साल भी नहीं हुई, पिछले साल भी नहीं हुई थी और उसके पहले वाले साल भी नहीं हुई। एक केस 3 साल पहले पारू में उसकी डेथ हुई थी। तो हम लोग इस बार पारू को भी कवर किए थे। हमारी गाड़ी चलती थी, ई रिक्शा चलता था, हमारा अभियान चलता था। हम लोग गांव जा कर के अभियान करते थे कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकें। तो ये बहुत बड़ी हम समझते हैं कि उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो एक हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी बदनामी हो रही थी, उसमें मतलब कि हम लोगों ने सफलता पाई है। सर पूछे क्या कुछ परिचय हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर अरुण शाह, मैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ 40 साल से कार्यरत हूँ।